हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी, ठीक है, क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हार जीत। क्या है चैप्टर का नाम? हार जीत है। इनके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम 35 ऑब्जेक्टिव को याद कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको 35 के 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे आप लोग इसका आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 1 नंबर में कर रहा है कि समय के पास समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है बताइएगा। समय के पास समय रचना जो है किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। चलिए 2 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिएगा 2 में कह रहा है निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है बताइएगा। निम्नलिखित में से जो गद्य कविता है, गद्य कविता इसमें से कौन है बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गद्य कविता आप लोग को बताना है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, हार जीत, जो आपको गद्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे बताइएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? तो अशोक वाजपेयी रहे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कह रहा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है बताइएगा। साम्यवादी जो किससे लड़ रहा है? तो पूंजीपति से। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है बताइएगा। कह रहा अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है बताइएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसकी पराजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई बताइएगा। कह रहा है किसकी पराजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? तो यह ली गई आपको हार जीत चैप्टर से। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। कह रहा है कि कहीं नहीं वही कविता शीर्षक कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। 9 में कह रहा अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है बताइएगा। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो हार जीत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा है। 10 में करा है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था बताइएगा। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो श्यामला देवी थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। चलिए 11 नंबर में कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। अशोक वाजपेयी का जो जन्म है कहाँ हुआ था? आप लोग सही सही बताइएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। बी से जो आ जाएगा। 12 में कह रहा हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है बताइएगा। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो कहीं नहीं वही से ली गई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। कह रहा अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया बताइएगा। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया है बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? तो एमए किया आपको सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस दिल्ली कॉलेज है। ओके, बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है, थोड़ा वेट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर पर हम लोग हैं? तो 15 नंबर पर है ना। चलिए ठीक है, आने दीजिए 15 नंबर। बताइएगा 15 नंबर का क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है बताइएगा। हार जीत शीर्षक कविता जो किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता। ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं बताइएगा। अशोक वाजपेयी जो है किस विश्वविद्यालय के जो कुलपति रह चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर। कह रहा हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, बताइएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो शासक दल मना रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर के। चलिए 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 18 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि हार जीत कैसी कविता, बताइएगा। हार जीत जो कैसी कविता है, तो गद्य कविता, बी सही जवाब हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, बताइएगा। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, तो हार का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया, बताइएगा। कह रहा अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया, तो दिल्ली में रहकर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, बताइएगा। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उम्मीद का दूसरा नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 से। कह रहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना, ये सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, तो गंगा तट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि तत्पुरुष जो है किसकी रचना है, तो तत्पुरुष जो आपको अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित रचना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इबारत 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 से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, बताइएगा। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वो ये किसके लिए आया है, बताइएगा। कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे जो आया है किसके लिए आया है, तो नागरिक के लिए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि मशक वाला क्या कर रहा है, बताइएगा। मशक वाला जो क्या कर रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, बताइएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास में दुबका आकाश। घास में दुबका आकाश, ये जो अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। कह रहा है कौन सी कृति जो अशोक वाजपेयी की है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सी कृति जो अशोक वाजपेयी की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी कहा गया। ये जो आपको रचना जो आपको अशोक वाजपेयी की रचना है। 32 में करा हार जीत कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। हार जीत कविता के रचयिता जो आपको है अशोक वाजपेयी है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो पूर्व ग्रह का राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, बताइएगा। कह रहा है घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी की कृति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि है, बताइएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया, दोनों में है, आईएसी और आईए दोनों में पूछा गया है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ओके। और अगर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी, हिस्ट्री का अगर आप लोगों को वीडियो पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिए, ओके। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से सभी तरह का आपको वीडियो मिलते रहेगा, ओके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।